Good afternoon, my dear students. Okay, today we shall be learning the topic that is written on the board. What is that? Preposition. Say loud. Okay, preposition. Preposition is amongst the parts of speech, isn't it? We have learned parts of speech. हम लोगों ने parts of speech पढ़ा है ना? Noun, pronoun, verb, adverb, ये सारे 8 different parts of speech हैं इंग्लिश ग्रामर में, है कि नहीं? ओके, तो ये prepositions जो है आज हम लोग सीखेंगे और इसको सीखने के लिए हमारे पास आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थ्योरी है। वो थ्योरी द एग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। द एग थ्योरी, राइट? द egg theory. Let's start how this theory can be helpful. कैसे ये मददगार होगा और it is the easiest way to learn preposition. बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए ये थ्योरी बहुत ही कारगर है। तो सभी को सीखोगे? अच्छा, तुम ये बताओ, सीखने के लिए पूरा कंसंट्रेशन दोगे ना? ओके, भूख लगी है? ओके, वेरी गुड। भूख नहीं लगी है तो ठीक है, सीख पाओगे। हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न द एग थ्योरी। एग मतलब समझते हो क्या है? अंडा। यस, अंडा वाली थ्योरी। सो फॉर दैट आई गॉट टू ड्रॉ द एग फर्स्ट। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बिग एग फर्स्ट हियर। ठीक है ना? ये एग है। तो ये एग कौन सा एग है? द डायनोस एग, डायनासोर। हैव यू हर्ड द नेम? अभी तो एक्सटिंक्ट हो गया हो, हम देख नहीं पाते, खाली पिक्चर्स में या वीडियोस में या तस्वीरों में देख पाते हैं डायनो को, डायनासोर, है ना? या फिर सिलीगुड़ी जाओगे तो वहां पे जो साइंस का म्यूजियम है वहां पे एक बड़ा सा आर्टिफिशियल डायनो बना के लगाया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, वो देख सकते हैं हम लोग। हाँ, हमें जाना भी चाहिए। साइंस का जो सेंटर है, साइंस सेंटर या साइंस सिटी बोलते हैं, वहां विजिट भी करना चाहिए। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है विद्यार्थियों को। तो लेट्स स्टार्ट द एग थ्योरी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ एग थ्योरी कैन बी हेल्पफुल इन लर्निंग प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन सीखने का इससे अच्छा और इजी तरीका कहीं नहीं है। तो देखो, अगर ये एग है तो एग के बीचों बीच में मैं एक छोटी सी बिंदी लगा दिया हूं। तो ये बिंदी क्या है? तो डायनोस बेबी, डायनो का बेबी है अंदर में, ठीक है ना? अंडा के अंदर में बेबी होता है ना, बाद में वहीं से तो बच्चा निकलता है। ओके, वेरी गुड। ये कंसेप्ट अपने मन में रख लेना, उसके बाद इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में है, अंदर है, ये दिखाने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन को यूज करना होगा, दैट इज कॉल्ड इन, आई एन इन। ठीक है? अंदर होने को बताता इन, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना? ओके, अब बेबी, द डायनो बेबी इज इन द एग, एग के अंदर है। अब देखो, ये सरफेस है, बराबर सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चिड़िया को ड्रॉ कर लेते हैं और चिड़िया की कहानी बताते हैं। एक दूर से चिड़िया को दिखाई दिया कि अरे वो एग तो मेरा है, वो अंडा तो मेरा है। चिड़िया उड़ के आकर उस अंडे के ऊपर बैठ गया, ठीक है ना? वो क्लेम करने लगा कि ये मेरा अंडा है, तो आके बैठ गया। बैठ गया तो कहां बैठा? एक के ऊपर। हाँ, ये ऊपर, बराबर सरफेस में ऊपर बैठने को हम लोग इंग्लिश का जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं उसको ऑन बोलते हैं। ऑन द एग, ऑन द एग होगा एक्चुअली। दी प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड होंगे और वॉवेल ही उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तब उसके आगे अगर कोई भी आर्टिकल हो, अगर THE वाला आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल, तो हम लोग दी का उच्चारण करेंगे, द नहीं बोलेंगे, राइट? ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग। तो ये सरफेस के ठीक बराबर ऊपर हो तो ऑन होगा। अब ये चिड़िया तो अंडे के ऊपर बैठा है, लेकिन धूप लगी है। तुम लोगों को पता है कल परसों किस तरह की धूप थी? हाँ, चिलचिलाती गर्मी। So yes, during that scintillating sunlight,
the bird is feeling exhausted. अब उसको क्या चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए, थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। तो किसी ने वहां पर क्या किया, थोड़े से ऊपर में फैन का व्यवस्था कर दिया, एक फैन झुला दिया, ठीक है ना। अब ये फैन जो झुला दिया, तो ये फैन ठीक चिड़िया के ऊपर है, तो ये इसको दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जिसको हम लोग ओवर बोलते हैं। जैसे ये हमारे ऊपर है ना, देख रहे हो ना, ये जो फैन है ठीक ऊपर है तो ओवर बोलेंगे। अब देखो ये फैन तो यहाँ पर है, उसको हवा मिलने लग गई चिड़िया को, चिड़िया आराम से है, लेकिन इसी बीच खुले आसमान में और ज्यादा ऊपर से क्या हुआ, एक एरोप्लेन गुजर गई, वहां से पास हो गई, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, जोरदार आवाज करते हुए, है ना। तो ये यहां से तो बहुत ऊपर है ना, लगभग आसमान के करीब। तो इस जगह को, इतना डिस्टेंस को दर्शाने के लिए हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जिसको हम लोग अबव बोलेंगे, ABOVE, अबव, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन चीज हम लोगों ने सीखा, ऑन, ओवर, अबव, कैसे करना है कि नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो। और जैसे कि ठीक है, मैं मिटाऊंगा नहीं, तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इधर से दिखा दूंगा, ठीक है ना। इधर और एक ड्रॉ करता हूं, ये ड्रॉ किया मैंने, एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ठीक है, मैं फिर थोड़ा दिख जाए इस तरह का जगह में। अच्छा, इसको ये जो लाइन है ना, इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो फैन था, ये फैन टूट गई वहां से किसी कारण से, राइट, somehow it broke and it fell onto the egg। अब जब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया unto, तो यहां जो फैन है टूट के ये गिरा अंडे के ऊपर, तो मोशन के साथ गिरा, गति के साथ गिरा। तो ये मोशन के साथ नीचे गिरने को हम जब भी एक्सप्रेस करेंगे प्रीपोजिशन से, तो वो प्रीपोजिशन होगा ऑन टू। क्या होगा? ऑन टू। इज दैट क्लियर? चेतन, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। श्रीमंत तो एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं ना, हाँ ओके। तो ये ऑन टू है, ठीक है ना, इसको ठीक से समझ लेना। अब ये मोशन के साथ गिरा बोल के इसको ऑन टू हम लोगों ने कहा है कि नहीं। अब इसको और फिर एक बार मिटाता हूं मैं, इसको मिटाने के बाद ये लिख लिया पूरा, ओके वेरी गुड। अब मैं यहां से फिर एक बार तुम लोगों को पहले की जगह लेके चलता हूं। ये जो मिडिल में एक बिंदी है, वो क्या है? व्हाट इज दैट? बेबी डायनो, इजंट इट? अब बेबी डायनो, दिलीप सर का पढ़ाई सुन सुन के बोर हो गया, राइट? बोर हो गया ना? बोर हुआ कि नहीं? नहीं, तुम लोग नहीं हुए होगे। बेबी डायनो तो बोर हो गया होगा ना, हाँ हुआ होगा ना, हो सकता है, ओके वेरी गुड, हो सकता है। तो वो बाहर निकलना चाहता है, इधर मैं बाहर निकलूंगा, दिलीप सर का क्लास नहीं करूंगा, हाँ अंडा से बाहर फट के बाहर निकल जाऊंगा। यहां से बाहर विथ मोशन बाहर निकलने को एक प्रीपोजिशन है जिसको हम लोग आउट ऑफ बोलते हैं, आउट ऑफ, ठीक है ना। द बेबी डायनो केम आउट ऑफ द एग as it cannot endure the teaching of Dilip sir, right? दिलीप सर का पढ़ाई भग नहीं सुनना है, इसलिए वो आउट हो गया, बाहर आ गया। अब बाहर आके जब देखा कि अरे बाहर तो बिना पढ़ाई का अंधकार है, पढ़ाई के बिना तो जिंदगी अंधकार है ना।
लाठी के सहारे चलना पड़ेगा, बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा, कुछ दिखता नहीं है। बिन शिक्षा दुनिया अधूरी है और अंधेरा भी है। ये बेबी डायनो को समझ में आ गया और एट वंस इट टुक डिसीजन टू गो बैक इनटू द एग। अब उसने डिसीजन लिया कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू गो इनटू द एग and I have to go into the class of Dilip sir and endure the class to make my future bright. जो भी हो, सर का बकबक मुझे सुनना ही है। अगर मेरा फ्यूचर ब्राइट करना है तो सर का बकबक मुझे सुनना है। समझ में आई बात? तुम लोगों को भी सुनना पड़ेगा अगर तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो। तो वो वहां से फिर रिवर्स आया मोशन के साथ में, और यहां पे मोशन के साथ में रिवर्स अंदर आने को हम लोग एक प्रीपोजिशन से एड्रेस करेंगे, उसको बोलेंगे इनटू, की ओर, अंदर की ओर, क्लास के अंदर, इनटू द क्लास। राइट? समझ में आया ना बात? ओके, वेरी गुड। लिख लिया? ओके, मिटाता हूं। और एक है बताना है। अच्छा, इसको मैंने मिटा दिया। अब यहां पर पूरा मिटा देता हूं मैं। अब यहां पर न्यूटन को मैं थोड़ा घसीट के लाता हूं। बेचारा कब का स्वर्गवास हो चुके थे, लेकिन आज भी हम लोग क्लास में उनको घसीट घसीट के लाते हैं, है ना? न्यूटन को, न्यूटन का नाम सुने हो ना? हाँ, ये एप्पल का पेड़ है, ठीक है ना? एप्पल का पेड़ है मान लो, और यहां पे टहनियों में एप्पल क्या हुआ है? फला हुआ है, ठीक है ना? और टहनियां जैसे कि देखो सरफेस के ठीक बराबर है और नीचे फल हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे संबंध यहां क्रिएट करेंगे? हाउ टू मेक अ रिलेशन। तुम लोग को मैंने पहले जो बताना था कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट दैट मे बी नाउन और प्रोनाउन विद द ऑब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस। राइट? सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो क्रिएट करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। ठीक है ना? समझ में आई बात? ओके, तो ये ठीक नीचे क्या है? एप्पल है। तो इसको ठीक नीचे यहाँ पे इस जगह पर हमें एक प्रीपोजिशंस का यूज करना होगा, उसको बिलो बोलेंगे। बिलो द लीव्स, बिलो द ट्विग, बिलो द ब्रांच। ठीक है? ओके, अब देखो यहां पे तो एप्पल फल झूल रहा है, लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा न्यूटन बैठे हुए हैं। एप्पल का फल गिरेगा और उसको पकड़ के वो रिसर्च करेंगे, ये फल नीचे क्यों गिरा भाई, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना? न्यूटन ने यही तो रिसर्च किया था। तो क्या पता किया था उन्होंने? व्हाट डिड ही डिस्कवर? ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटी ऑफ फोर्स, है ना? शक्ति की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अर्थ की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, उसी को उन्होंने डिस्कवर किया था, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सॉरी, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। ओके, तो यहां पर देखो ये बैठे हुए हैं, तो ये पेड़ के कहां बैठे हुए हैं? नीचे। सो नीचे बैठे हुए हैं, तो यहां पर एक वर्ड होगा प्रीपोजिशन, उसको हम लोग अंडर बोलेंगे। राइट? इज दैट क्लियर? अब देखो आओ, अगर ये यहां तो मिट्टी है ना? जहां बैठे हैं उसके नीचे तो मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे अगर कुछ है, यहाँ पे मान लो स्टोन है, मान लो यहाँ पे रूट है, ROOT, रूट, रूट मतलब जड़, इसकी जड़ें हैं। तो ये मिट्टी के नीचे है, तो यहां पर एक प्रीपोजिशंस का यूज होना है, उसको हम लोग बोलेंगे, उस प्रीपोजिशन को बोलेंगे बीनीथ। क्या बोलेंगे? दिखाई दे रहा है?
ओके, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? ओके ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मिट्टी के नीचे समझ लो, ठीक है ना? मिट्टी के नीचे तो beneath होगा, राइट? अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब एकदम सिंपली, बहुत इंसर्ट मैं तुम लोग को समराइज करूंगा कि जो बेसिक है प्रीपोजिशंस की, उसमें हमें क्या करना है। जस्ट ऊपर का होगा, सरफेस के ऊपर का होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन बोलेंगे। अगर सरफेस के नीचे का होगा तो क्या बोलेंगे? बिलो बोलेंगे, ठीक है ना? अब यहां पर देखो, सरफेस से थोड़ी ऊपर, जैसे हमारे ठीक ऊपर फैन है, इतने ऊपर पर या फिर उससे थोड़ा कम या ज्यादा ऊपर, अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग ओवर बोलेंगे। अगर नीचे हो तो अंडर बोलेंगे, जैसे पेड़ के नीचे तो वहां पे अंडर लगेगा, हमारे ऊपर फैन तो ओवर लगेगा। अब देखो, हमारे सरफेस के बहुत ज्यादा ऊपर और बहुत ज्यादा नीचे, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बहुत ज्यादा ऊपर के लिए अबव और बहुत ज्यादा नीचे के लिए बीनीथ का यूज होगा, राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ preposition. So we have learned how to put the preposition before the object to create a relation between subject and the object in the same sentence. Is that clear? So you have to study it very minutely. Questions may come in the exams. So that's all for today. Thanks for tolerating me.